और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से आ रही है। एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। पुलिस ने विस्फोटकों से लैस ड्रोन को मार गिराया है। कब्जे में आए ड्रोन के साथ 5 किलो आईडी बरामद किया गया है। ड्रोन 17 किलो वजनी था। शुरुआती जांच से पता चला है कि ड्रोन चीन का बनाया हुआ था, यानी कि मेड इन चाइना वाले ड्रोन को ध्वस्त किया है सुरक्षा बलों ने। यह अहम कामयाबी। ड्रोन में लदा था 5 किलो विस्फोटक, यानी कि एक बड़ी आतंकी साजिश यहां पर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। अखनूर में इसे अंजाम दिया गया और ये लगातार कई महीनों से जारी है, जब ड्रोन से निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। और ड्रोन का वजन बताया जा रहा है 17 किलो और चाइनीज मेक है इसका। ये तमाम डिटेल्स अब आ रही हैं इस ड्रोन के बारे में। अखनूर में ये बड़ी आतंकी साजिश जिसे फेल कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए उसी ड्रोन की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विस्फोटक लदा हुआ था। 5 किलो आईडी बताया जा रहा है। इसकी मेक चाइना की है और 17 किलो इसका कुल भार है। अब मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं अखनूर सेक्टर, जहां पर इस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। कब्जे में आए ड्रोन के साथ विस्फोटक भी और साथ ही ड्रोन के साथ 5 किलोग्राम आईडी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से हमने फोन पर बात की। सुनिए उस बातचीत के कुछ अंश। मार गिराया गया और दूसरी बात की इसमें कितना जो किलोग्राम आईडी पाया गया? इसमें पहला जिस तरह का आईडी हम लोगों ने पकड़ा था 5.5-6 केजी वेट का, उसी तरह का आईडी था। और ये अखनूर का पलामला सेक्टर का बॉर्डर एरिया है। काना चक्का एरिया है जिसके अंदर ये इसको मार गिराया गया है। अच्छा, दिलबाग सिंह जी, कितने किलोग्राम ये आईडी इसमें था? ये 5.5-6 किलो के करीब आईडी रहती, जो पहले भी एक पकड़ी हम लोगों ने, जो लास्ट टाइम लेके आए थे जिस दिन ये फील्ड का अटैक हुआ था, उसी नौयत की आईडी है जी। अच्छा दिलबाग सिंह जी, कोई जानकारी मिली है कि क्या कोई जो आतंकी है इसको रिसीव करने वाला था इस आईडी की खेप को यहाँ पर जम्मू में? उसके ऊपर पुलिस की बाकी वर्किंग अभी जारी है। अच्छा, ड्रोन का पता लग पाया है कि ड्रोन क्या चाइनीज ड्रोन था, किस प्रकार का ड्रोन था, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसा था? उसकी सारी तफसीलात अभी पुलिस वेरीफाई कर रही है। मुझे लगता है कि जम्मू पुलिस थोड़ी देर तक उसके बारे में डिटेल्स और शेयर करेंगी। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो डीजीपी दिलबाग सिंह से ये बातचीत सुन रहे थे आप। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक बड़ी और अहम आतंकी साजिश को यहां नाकाम किया गया है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, आप खुद डीजीपी से बात कर रहे थे। कई डिटेल जाहिर तौर पर वो बयान नहीं करना चाहते, लेकिन जो उन्होंने बताया है उसके आधार पर लगता है कि ये जो लगातार ड्रोन से साजिश को अंजाम देने की प्रक्रिया है, इस पर अभी तक पूर्ण तरीके से विराम नहीं लगा है। आगे और नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं और इसका एक एग्जाम्पल आज देखने को मिला है। बिल्कुल नेहा, हमने दरअसल देखा है कि पिछले 2 वर्षों में जो है ये ड्रोन की हरकत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास देखी गई है। और ड्रोन का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर हथियारों को भेजने के लिए किया जा रहा था, पाकिस्तान द्वारा ड्रग्स भेजने के लिए किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार ड्रोन के जरिए आतंकियों ने जो है जम्मू में स्थित वायुसेना स्टेशन पर जो है हमला करवा दिया। और तब से ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, चौकसी काफ़ी ज़्यादा है। और कल रात को भी जैसे ही ड्रोन को देखा गया तो वहाँ पर जो मुस्तैद पुलिसकर्मी थे उन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक स्पेसिफिक इनपुट था पुलिस के पास, तो पहले से तैयारी थी कि कोई ड्रोन आने वाला है तो उसको मार गिराना है, तो ये तैयारी पहले से की गई थी। और ये जो ड्रोन है ये कानाचक इलाके में गिराया गया। इस समय मैं कानाचक पुलिस स्टेशन में ही हूँ और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है उस ड्रोन को इस समय रखा गया है। ये जम्मू का ग्रामीण इलाका है, जम्मू शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये कानाचक इलाका। और इस समय जो है कानाचक पुलिस स्टेशन के अंदर ही इस ड्रोन को रखा गया है।
हमारे पास अभी जानकारी मिली है कि 10:30 बजे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक प्रेस वार्ता करने वाली है और उसमें जो है तमाम जानकारी दी जाएगी इस ड्रोन की हरकत के बारे में। लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिली है नेहा सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को। ड्रोन जिसमें कि आईडी पाकिस्तान ने भेजा था, उस ड्रोन को मार गिराया गया है। और डीजीपी दिलबाग सिंह ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि इस आईडी का इस्तेमाल जो है जम्मू शहर को दहलाने के लिए किया जाने वाला था। तो बहुत बड़ी आतंकी वारदात को जो है विफल कर दिया गया है, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन नेहा, जैसा कि आपने कहा कि ये काफी गंभीर विषय है, लगातार ऐसी वारदातें हो रही है और इस पर कुछ अंकुश भी नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट, हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए जम्मू से। और एक बड़ी आतंकी साजिश को वहां पर नाकाम किया गया है, उसके तमाम डिटेल्स लेकर वो हाजिर थे। आज दो आतंकी साजिश नाकाम हुई हैं। अखनूर में ड्रोन वाली साजिश का सफाया हुआ, तो वहीं सोपोर में लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी में लश्कर का टॉप कमांडर फैयाज वार भी शामिल है। कई आतंकी हमलों में फैयाज मोस्ट वांटेड था। एक बार फिर दुश्मनों की साजिश नाकाम हुई है। एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को देश के रखवालों ने नेस्तनाबूद कर दिया। कल रात सोपोर में शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोपोर पुलिस को पक्की सूचना मिली थी कि बारामूला जिले के सोपोर के वारपोर में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। खबर मिलते ही सोपोर पुलिस, 22 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान एक्शन में आ गए। उस घर को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। आतंकियों ने गोलियां चलाई तो जवाब में गोलियों की बौछार हुई। दोनों आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान लश्कर के कमांडर फैयार वार के रूप में हुई है। वो उत्तरी कश्मीर में कई आतंकी वारदात में शामिल था। जुलाई के महीने में जिस तरह देश के दूसरे हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, उसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की गोलियां बरस रही हैं। 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकियों को मारा गया था। 8 जुलाई को 3 एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे गए। 14 जुलाई को पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए। 16 जुलाई को 2 आतंकी मारे गए। 19 जुलाई को शोपियां में लश्कर का आतंकी इशफाक डार अपने एक साथी माजिद इकबाल के साथ ढेर कर दिया गया था। और अब लश्कर के 2 आतंकी और ढेर हुए हैं। आतंकवादियों और उनके आकाओं को ये साफ संदेश है, हर साजिश का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब।